बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे अबाउट फंक्शंस, अबाउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वो बहुत डिटेल में मैंने समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख लीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ, जिसमें 4 बेसिक टाइप्स हैं: इनटू, ऑनटू, और हमारे पास वन टू वन और बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। इनको हम डिटेल में समझते हैं और इंशाल्लाह जब आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप आराम से चाय पी कर मज़े से एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारे पास इनटू फंक्शन। A function f from a to b is said to be into function if there exists at least one element or more than one element in b which does not have any pre-images in a। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें को डोमेन पूरी की पूरी यूज ना हो रही हो, सेट b जो कि ये सेट है ये पूरा का पूरा यूज ना हो रहा हो, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे हों जिनके लिए यहाँ पर a में प्री इमेज ना हो। हम इसे डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास ए जो है ये डोमेन है ABC, और बी जो है ये हमारे पास को डोमेन है 1 2 3 4। लेकिन इसमें हमारे पास रेंज क्या है? ए जो है वो 1 को इमेज बना रहा है और बी और सी 4 को इमेज बना रहे हैं। तो रेंज हमारे पास क्या हुई? 1 4। तो मतलब रेंज को डोमेन के इक्वल तो ना हुई, रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। तो जब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो ये होगा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज यानी को डोमेन के सारे एलिमेंट्स ना इस्तेमाल हो रहे हों, कुछ ना कुछ उसमें बच जाएं, और बचे भी ऐसे कि इनके लिए प्री इमेज यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ कपलिंग करे, जो इसके साथ इमेज बनाए। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू b, देन इट वुड बी इनटू फंक्शन। अच्छा जी, इनटू फंक्शन डज नॉट कवर द होल को डोमेन। इनटू फंक्शन कभी भी को डोमेन यानी b सेट के सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं करता, कुछ ना कुछ ज़रूर बच जाएगा। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। फर्ज करें आपके पास h ऑफ x इक्वल्स टू ई पावर x है, तो ये जो फंक्शन है इसमें आप क्या लेंगे? डोमेन। डोमेन आप ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और आपके पास को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो आपको क्या लगता है इसके आंसर में नेगेटिव नंबर्स आएंगे? नहीं, नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप इसमें e पावर -1 पुट करें तो आपको क्या नेगेटिव आंसर मिलेगा? नेवर। e पावर x का आंसर कभी भी ना तो नेगेटिव होता है और ना ही इसका आंसर कभी भी ज़ीरो आता है। मतलब इसके आंसर में सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। तो मतलब हमारे पास इसकी को डोमेन देखिए, हमारे पास इसकी डोमेन रियल नंबर्स हैं, हम रियल नंबर्स से रियल नंबर्स तक जा रहे हैं। डोमेन रियल नंबर्स और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसकी इमेज लेते हैं, जब हम इसकी रेंज लेते हैं, तो वो तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब इसका आंसर जब आता है वो होता है रेंज। तो रेंज में इसके सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव और ज़ीरो तो इग्नोर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये सारे को डोमेन को कवर नहीं कर रहा। को डोमेन में तो नेगेटिव भी थे, ज़ीरो भी था, पॉजिटिव भी थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को कवर कर रहा है रेंज में। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कवर कर रहा है एज एन आंसर। तो ये हमारे पास ये फंक्शन क्या हुआ? इनटू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर हमारे पास स्क्वेयरिंग फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन। ये जो है ये हमारे पास कभी भी नेगेटिव नंबर्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो नेगेटिव नंबर अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो हम ले रहे हैं को डोमेन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जब हम को डोमेन ले रहे हैं उसमें से नेगेटिव नंबर्स अगर चले गए तो मतलब यही हुआ ना कि हमारे पास इस रियल नंबर के बड़े से सेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का आंसर आ रहा है। रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडेड है, नेगेटिव
निगलेक्टेड हो गए हैं, तो इसका मतलब है कुछ रह गए हैं। कौन से रह गए हैं? नेगेटिव नंबर्स रह गए हैं जो ये अपने आंसर में नहीं देता, तो इसका मतलब है ये भी इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि इसकी भी कोडोमेन पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं हुई। आगे हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, अगर हमारे पास हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उस केस में हम क्या करेंगे? साइन एक्स, बिकॉज साइन ऑफ एनी एंगल इज बिटवीन -1 and 1, so the range of sin x is only from -1 to 1, but कोडोमेन इज रियल नंबर्स। हम लोग डोमेन भी इसमें रियल नंबर्स सपोज कर रहे हैं और कोडोमेन भी रियल नंबर्स ही सपोज कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका इमेज यानी कि इसकी रेंज क्या बनेगी? अगर आप इसमें कुछ भी पुट कर लें, कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, लेकिन साइन एक्स की लिमिट क्या होती है कि वो आपको -1 या 1 इन दोनों के बीच में, या ये दोनों नंबर्स ही आंसर देगा। इनके बीच में मतलब पॉइंट्स में या 0 या इस तरह के आंसर्स देगा। तो इस तरह की जब वो आंसर्स देगा, ना तो वो -1 से आगे जा रहा है -2 -3 की तरफ, ना तो वो 1 से आगे जा रहा है 2 3 4 की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रियल नंबर्स को तो नहीं कवर कर रहा। तो फिर क्या हुआ? मतलब कि ये साइन एक्स भी हमारे पास इनटू फंक्शन है। स्टूडेंट्स, हम लेते हैं इस इनटू फंक्शन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल। समझें कि फ़र्ज़ करें आप एक शॉप पे जा रहे हैं अपने 2 दोस्तों के साथ, और उस शॉप में एक ही शर्ट है, एक ही कपड़ा है, एक ही कलर है, जिसमें हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस हैं। साइजेस कितने हैं? 4, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ आप अली सारा की बजाय अपने और अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लें, किसी भी 2 फ्रेंड्स के। तो आप देखें कि एक को स्मॉल पूरा होगा, एक को मीडियम पूरा होगा, एक को लार्ज पूरा होगा, तो एक्स्ट्रा लार्ज तो रह गया। तो एक्स्ट्रा लार्ज रह गया मतलब ये जो सेट हमने अभी सोचा, इसके जो फंक्शन अभी हमने सोचा, इसमें रेंज क्या हो गई? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और हालांकि कोडोमेन क्या थी? स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज तो रह गया, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए यहाँ पर कोई डोमेन का नंबर या एलिमेंट नहीं है। समझ आया? तो ये हमारे पास रियल लाइफ से इसकी हो गई एग्जाम्पल। आई होप कि आपको इनटू फंक्शन समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड डोमेन इज कवर्ड बाय द फंक्शन। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कवर हुआ हो मतलब डोमेन में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कोडोमेन के एलिमेंट्स को इमेज बना रहा है। दैट मीन्स ईच वैल्यू इन द कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 इनपुट फ्रॉम द डोमेन मैपिंग टू इट। मतलब कोई भी एलिमेंट जो कोडोमेन में मौजूद है, उसके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट कोडोमेन में रहना नहीं चाहिए। इनटू फंक्शन में तो ये था कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट रहना चाहिए, लेकिन ऑन टू उसका ऑपोजिट है, कोडोमेन सारी की सारी फिलअप होनी चाहिए। मतलब रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू बी। यहाँ पर देखें, फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर एफ हमारे पास ए से बी कोई भी फंक्शन है, if range of f equals to codomain then f is an onto function। अगर रेंज जब हम लेते हैं फंक्शन की, अगर वो इक्वल आ जाए कोडोमेन के, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। अगर इक्वल नहीं आती कोडोमेन के, तो वो फिर इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, हम इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास डोमेन में है ABC और हमारे पास कोडोमेन में है 1 2 3। आप देख सकते हैं कि A2 को इमेज बना रहा है, B1 को और C3 को, तो सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के यूज हो रहे हैं। तो मतलब इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन बराबर है। ठीक है, रेंज और कोडोमेन जब बराबर आ जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, या आप इसे कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन है। आप इसमें इस फंक्शन में जो भी पुट करेंगे 1 2 3, आंसर में भी आपको वही 1 2 3 मिलेगा। ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू बनता है अगर इसकी कोडोमेन और डोमेन बराबर हो। ठीक है,
मतलब अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स डोमेन लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट हम को डोमेन भी रियल नंबर्स लेते हैं तो फिर हमारे पास ये एक ऑन टू फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ये हमारे पास ऑन टू तब बनेगा कि अगर हमने जो रेंज ली हुई है, अगर हमारा फंक्शन रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स की तरफ हो। तो अगर हमारे पास को डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स हो तो और रेंज भी हमारे पास इसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स बनती है। इससे पहले वाले इनटू फंक्शन के डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या बनती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि इसके आंसर में कभी भी ज़ीरो भी नहीं आता, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते। चाहे आप इधर एक्स में कुछ भी पुट कर ले, आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप को डोमेन भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें और आंसर भी तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। लेकिन अगर को डोमेन आप रियल नंबर्स ले लेते हैं तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, इनटू, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है m ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन होता है। आप अगर रियल नंबर्स में से कुछ भी इसमें पुट करें, आंसर में भी आपको रियल नंबर्स मिलेगा। हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई डोमेन में नंबर मौजूद होगा इस केस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन c, मतलब अगर आप ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू टू ले लेते हैं, फर्ज करें आप, तो आपका आप इधर x में जो मर्जी है फंक्शन में पुट करें, आंसर में आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ये जो केस है, ये जो कांस्टेंट फंक्शन का केस है, ये आपके पास कब ऑन टू होगा, अगर आपकी को डोमेन में भी वही नंबर सिर्फ मौजूद हो। ठीक है, अगर एग्जैक्टली वही नंबर जो आप एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर वही को डोमेन में भी है, मतलब को डोमेन में सिर्फ वही नंबर है, तो फिर तो ये आपके पास ऑन टू होगा। लेकिन अगर आप को डोमेन फर्ज करें रियल नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन क्या है, 2 है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये इनटू बनेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही आंसर देता जा रहा है, 2 ही बार बार देता जा रहा है। तो और आपके पास को डोमेन में तो रियल नंबर्स होंगे, तो सारे रियल नंबर्स को तो नहीं कवर कर रहा, बहुत से छूट जाएंगे, सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा होगा एज एन आंसर। तो फिर ये इस केस में इनटू फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, को डोमेन में आपके पास वही नंबर हो जो कि यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो फिर आपके पास ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ये ऑन टू फंक्शन बन सकता है। डेली लाइफ एग्जांपल्स, हम ऑन टू फंक्शन के लिए ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं बस सीट्स। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास 20 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, और 20 जो है वो बस की सीट्स हैं। अब बस स्टार्ट होने से पहले 20 के 20 पैसेंजर्स हर एक सीट पर सेपरेटली जो उनका सीट नंबर है वो वहाँ बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी 2 पैसेंजर्स एक सीट पर नहीं बैठते, या कोई भी एक पैसेंजर 2 सीट्स पर नहीं बैठता। तो उस केस में आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके पास सीट्स थी वो सारी ऑक्युपाइड हो गई हैं, उनमें से कोई भी आपके पास बची नहीं। 20 ही सीट्स थी और 20 ही उसके ऊपर लोग आ गए, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन बन गया, ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, फ्रूट बास्केट। अगर आप एक बास्केट लेते हैं और उसमें आप 5 डिफरेंट फ्रूट्स डाल लेते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना और चेरी कर लें या स्ट्रॉबेरी, जो भी। ठीक है, 5 आपने ले लिए फ्रूट्स और आपके पास आ गए 5 फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने वो बास्केट रखी और उन सारे 5 फ्रेंड्स में से हर एक ने एक एक फ्रूट पिक किया और बास्केट एम्प्टी हो गई। तो हर एक फ्रूट निकल गया बास्केट में से, कोई भी एक ऐसा फ्रूट नहीं बचा जो कि ऑक्युपाइड ना हुआ हो, जो कि उठाया ना गया हो। तो उस केस में भी वो आपके पास कौन सा फंक्शन बना रहा होगा, ऑन टू फंक्शन। समझ आ रहा है जी? तो होप्स हो कि आपके पास इनटू और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं 1 to 1 की तरफ। 1 to 1 की तरफ मूव करने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, इज़ इट ऑन टू? यहाँ पर हमारे पास डोमेन में XYZ है और रेंज में हमारे को डोमेन में हमारे पास 1 2 3 4 है, और ये X1 को इमेज बना रहा है, Y2 को, और Z जो है वो 3 को भी इमेज बना रहा है, और यही Z4 को भी इमेज बना रहा है। आपने बताना ये है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं। ठीक है,
स्टूडेंट्स अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है 1-to-1 फंक्शन. इट इज़ अ फंक्शन वेयर ईच इनपुट इज मैच्ड विद अ यूनिक आउटपुट एंड ईच आउटपुट इज मैच्ड विद अ यूनिक इनपुट. ठीक है, इसमें वर्ड जो यूनिक का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1-to-1 फंक्शन हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जिसके हर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए वहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट लाजमी मौजूद हो. ना तो डोमेन में कोई एलिमेंट रह जाए, ना तो रेंज में कोई एलिमेंट रह जाए. मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट रहना भी नहीं चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस हों या एक एलिमेंट के दो प्री इमेजेस हों. तो एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1-to-1 फंक्शंस. अभी ये हमारे पास देखते हैं. इन अदर वर्ड्स, नो टू डिफरेंट इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट. ठीक है, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आप किसी भी फंक्शन में आप 2 पुट करते हैं, ठीक है, और आपके पास, ये मेरी सपोजिशन है, आपको आंसर मिल जाता है 4. फिर आप उसमें पुट करते हैं -2 और फिर भी आपको आंसर मिल जाता है 4. तो ये तो क्या हुआ, देखिए आपने 2 डिफरेंट नंबर्स पिक किए. जो नंबर्स आप इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, वो डोमेन होती है ना. तो आपने इनपुट किए 2 नंबर्स और आउटपुट में आपके पास सेम आ रही है इमेज. तो 1-to-1 फंक्शन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी हैपन. हर एक नंबर के लिए डिफरेंट आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम फॉर्मल डेफिनेशन. अ फंक्शन f from a to b is 1-to-1 if f of x1 equals to f of x2, x1 equals to x2. आप फंक्शन में कोई भी एक एलिमेंट पुट करें और दूसरा एलिमेंट पुट करें, वो तब बराबर होंगे अगर उनके इमेजेस भी बराबर हों. अगर इमेजेस बराबर ना हो तो वो नंबर्स भी, उनकी डोमेन भी इक्वल नहीं होगी. इफ द आउटपुट्स आर इक्वल, इनपुट्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होनी चाहिए. तो इसका सिंपल सा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो यही था कि हर एक नंबर के लिए एक ही यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा. अगर यहाँ 2 नंबर्स इक्वल आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ भी वो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए. यहाँ पे तो एक जैसे नहीं है ना, तो 2 और -2 है, तो ये रॉन्ग हो गया जी. Equivalently, if x1 is not equals to x2, then f of x1 should not be equals to f of x2. ठीक है, या तो ये होल्ड करे कि ये इक्वल होगा तो ही ये इक्वल होगा, या फिर ये चीज़ इक्वल, ये वाली चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो उनकी डोमेन भी, मतलब वो जब इंसर्ट किए जाएंगे फंक्शन में, इनपुट जो होगी वो भी इक्वल नहीं होगी. ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है f of x इक्वल्स टू 2x² + 3. ठीक है, इसमें मैंने खुद से ही पुट कर लिया आपको समझाने के लिए. 1 पुट किया, एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, तो 1 पुट किया तो 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया. ठीक है, और फिर -6 पुट किया तो हमारे पास आ गया -9. तो देखें, आपको 1 पुट करने से 5 आ रहा है, -6 पुट करने से माइनस आ रहा है, -9 आ रहा है, तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. और भी कुछ और आप पुट करें तो कुछ और आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 1-to-1. और 1-to-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है. कौन, ये 2x² + 3. अच्छा जी, इस केस को देखते हैं कि कौन सा f of x इक्वल्स टू x², ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है. वजह क्या है, इसमें जब हम 2 पुट करते हैं, 2² क्या होता है, 4. -2 पुट करते हैं तो -2 का भी स्क्वायर 4 होता है. ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो देखिए 2 डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन आंसर इक्वल आ रहा है. और 1-to-1 फंक्शन कहता है अगर 2 डिफरेंट नंबर्स इक्वल हैं तो उनका जो इनपुट था वो भी इक्वल आना चाहिए. अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो वो कह रहा है ये भी इक्वल होना चाहिए, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये 1-to-1 फंक्शन भी नहीं है. डेली लाइफ एग्जाम्पल इसका देखते हैं. की एंड लॉक. ईच लॉक कैन बी ओपन बाय एग्जैक्टली 1 की एंड ईच की ओपन एग्जैक्टली 1 लॉक. कह रहे हैं कि आप अगर की, चाबी और ताले को देख लें तो हर एक ताले के लिए एक ही यूनिक जो है वो चाबी मौजूद है फॉर एग्जांपल. तो फिर वो आपके पास एग्जांपल किस चीज़ की होगी, 1-to-1 फंक्शन की. ठीक है,
मतलब अगर आप 5 लॉक्स ले लें, 5 ताले ले लें और 5 जो है वो कीज़ ले लें और आप कहते हैं कि हर एक लॉक के लिए एक ही की है और फिर आप उन्हें फाइंड आउट करें और उसके अलग-अलग हर एक की को हर एक लॉक के ऊपर लगा दें। तो मतलब हर एक के लिए एक ही यूनिक की थी ना तो कोई लॉक रह गया और ना ही जो है उसके लिए ना ही ऐसा हुआ कि दो कीज़ हों एक ही लॉक के लिए या 2 लॉक्स हो एक ही की के लिए, ऐसा नहीं था ना। तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, 1 to 1 फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ जो कि हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। 1 to 1 प्लस ऑन टू, कोई भी फंक्शन जिसमें 1 to 1 की और ऑन टू की इन दोनों की सलाहियतें हों, इन दोनों की प्रॉपर्टीज हों, उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं और ऑन टू फंक्शन का जो सेकंड नाम है वो है सरजेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव हो वो होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ईच इनपुट, अब 1 to 1 हमारे पास क्या होता है, ईच इनपुट मैप्स टू अ यूनिक आउटपुट, मतलब हर एक डोमेन के लिए एक ना एक रेंज में एक ना एक नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 नंबर्स के लिए एक नंबर आए, नहीं, हर एक के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा तो वो आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा। नो वन रिपीट्स इन द रेंज, ठीक है, nor in the domain. On to function क्या होता है, every output is covered by some input, no leftovers, मतलब जो भी को डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सारे किसी ना किसी डोमेन के साथ ऑक्युपाइड हों, मतलब किसी ना किसी डोमेन के साथ उसका प्री इमेज बन रहा हो। ठीक है, कोई भी लेफ्ट ओवर ना हो, कोई भी बाकी ना बचे। तो सिंपल इसमें यह है कि ए और बी में जब रेपिटिशन ना हो, ठीक है, किस में रेपिटेशन ना हो, आउटपुट में, मतलब को डोमेन में रेपिटेशन ना हो और आपके पास कोई भी नंबर या एलिमेंट को डोमेन में रह ना जाए, तो ये दोनों केसेस अगर हों ट्रू तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल इसकी हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और आपके पास 5 ID कार्ड्स हैं, ठीक है, या आप क्लास फेलोज को ले लें, क्लास में अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट का ID कार्ड यूनिक ID कार्ड होगा। कोई भी 2 बच्चों के लिए एक सिमिलर ID कार्ड नहीं हो सकता, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ की, बाइजेक्टिव फंक्शन की। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव इफ, ये कब बाइजेक्टिव होगा ये वाला फंक्शन, अगर y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, ये साइन किसका है, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that f of x equals to y। आप उसे सॉल्व करें उस फंक्शन को और वो आपके पास y के इक्वल आए, इसमें उस फंक्शन में आप x पुट करें और वो आपके पास y के इक्वल आए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास इसकी f of x इक्वल्स टू x प्लस 2 इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए इसकी आप डोमेन और रेंज ले लें तो वो आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। आप इसको स्टार्ट करें, डोमेन इसमें पुट करें, कोई भी नंबर पुट करें, जैसे 1 पुट करें तो 1 + 2 आपको क्या देगा, 3, तो वो भी रियल नंबर है। आप इसमें -6 पुट करें तो -6 + 2 आपको क्या देगा, -4, तो वो भी रियल नंबर है। तो डोमेन मतलब जो आप उसमें पुट करते जा रहे हैं, -1 और या 1 और 6 जो भी मैंने बोले, 1 और -6, और जो आंसर में वो आपको दे रहा है -4 हो गया या 3 हो गया या कुछ और, तो वो रेंज होती है। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं और हर एक नंबर के लिए, हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आपके पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रेंज में जिसके लिए कोई ना कोई नंबर पीछे डोमेन में मौजूद ना हो, मतलब हर एक के लिए कोई ना कोई नंबर मौजूद है। ये फिर क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। नेक्स्ट आपके पास है ये f of x इक्वल्स टू x, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी आपके पास बाइजेक्टिव है क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज भी सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इज f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर बाइजेक्टिव। अभी वो आपसे ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा है कि f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, तो ये आप बताएंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो हुई ख़त्म और चलते हैं, क्विट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। कल बहुत ही बेहतरीन दिनों में से एक दिन है जो कि यौम अरफ़ा का दिन है। बहुत दुआएँ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह ताला आपके लिए खैर और भलाई के असबाब मुहैया करे और क्विट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुशियाँ बाँटें और खुशियाँ तक़सीम करने वालों में से हों और हमेशा खुश रहें, शाद-ओ-आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।